सिक्कर के पहाड़ी, जंगली और धार्मिक स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालु अनजाने में वहां निवास करने वाले बंदरों की जान जोखिम में डालकर उनको बीमार कर रहे हैं। यह बात उनको भी पता नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वर्तमान समय में हाल यह है कि बीते 1 साल में सबसे ज्यादा बंदरों में खुजली, त्वचा जनित रोग हो रहे हैं। हाल यह है कि बीमारी के चलते बंदरों की अंगुलियां तक टूटकर नीचे गिर रही है। यह रोग बंदरों में क्यों फैल रहा है, इसका भी मुख्य कारण आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बंदरों को मिठाई, लड्डू, मखाना, बिस्किट, पूड़ी, खराब हो चुका खाना और मीठा लोग खिला रहे हैं, जिसके कारण बंदर त्वचा रोग से ग्रसित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में बंदरों की इस रोग से मौत हो गई, वहीं कई बंदर अपंग हो गए। अभी भी बड़ी संख्या में बंदरों में यह रोग फैला हुआ है, जिससे यह बेजुबान पशु पीड़ित है। पारिक सोशल ग्रुप ने मुहिम चलाकर वन विभाग और पशुपालन विभाग के पूर्ण सहयोग से इन बंदरों की देखभाल करने का प्रयास कर रहा है। वन विभाग के सहयोग से हर्ष पर्वत से बंदरों को पकड़कर वन विभाग की नर्सरी में रखा गया है, जहां पर पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। पारिक सोशल ग्रुप की टीम उनका खाना पानी का ध्यान रख रही है, जिससे बंदरों को बचाया जा सके। जिला रोग निदान प्रयोगशाला के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर अरविंद जोशी ने बताया कि सभी के समन्वित प्रयासों से बंदरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग की नर्सरी में बंदरों को रेस्क्यू किया गया है। यहां पर पिंजरों में रखकर बंदरों को दवाइयां, इंजेक्शन देकर इलाज किया जा रहा है और बंदर ठीक भी हो रहे हैं। उन्होंने हर्ष पर्वत पर जाने वाले लोगों से, श्रद्धालुओं से बंदरों को मीठा नहीं खिलाने की अपील की है, जिससे बंदर खुजली के शिकार नहीं हो। रेस्क्यू सेंटर में इन बंदरों को पिछले 2 दिन से यहाँ लाया गया है। पहले दिन से हम इनका उपचार कर रहे हैं। उपचार में जो स्पेसिफिक ड्रग्स थी वो इनको दी गई। 2 दिन बाद आज इनमें 50% से ऊपर जो ये घाव इनके सूख चुके हैं, और जो पहले दिन ये सारे दिन खुजाते रहते थे, अब इनमें किसी में खुजली नहीं है। बहुत कम खुजली है, कभी कभी खुजाते हैं, और ये हमें लग रहा है 3-4 दिन के अंदर ये पूरे रिकवर हो जाएंगे। फिर इनको वापस इनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा, और जो दूसरे बंदर हैं उनको फिर हम रेस्क्यू सेंटर में लेके आएंगे वन विभाग के सहयोग से, और ये जो क्रम है लगातार। इसमें कौन सी बीमारी फैल रही है? इनमें सार्कोप्टिक मेंस होती है, छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं त्वचा के ऊपर, तो उनके कारण खुजली होती है। बंदर जब बार बार खुजाता है तो घाव हो जाते हैं। घाव के कारण फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी उसमें होने के चांस हो जाते हैं, तो इनका उपचार इसमें चल रहा है। इनमें मेन इन्फेक्शन का क्या काजेज हो सकता है? इन्फेक्शन तो एक परजीवी होता है, लेकिन जो मीठा खिलाते हैं उनके कारण क्या होता है, इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि इनका प्राकृतिक आहार नहीं है वो। अगर हम इनको लगातार बिस्किट, मिठाइयाँ, पूड़ी, लड्डू ये देते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होता जाता है, और इस कारण ये बीमारी की चपेट में जल्दी से आ जाता है। इनका रेस्क्यू कहाँ से किया गया? इनका हर्ष पर्वत के ऊपर जो बड़े पिंजरे लगा के उनमें फल फ्रूट रख के, ताकि वो उसमें आ गए, फिर उस पिंजरों को यहाँ लाया गया, और यहाँ लाने के बाद उनको फिर अलग अलग पिंजरों में किया गया, और अब इनका अलग अलग पिंजरों में लेके उपचार किया गया। कितने बंदर यहाँ पर रेस्क्यू के लिए थे? अभी 22 बंदर यहाँ पे आए हुए हैं। रेस्क्यू विभाग के कर्मचारी जो हैं वो इन देख रेख में हैं, और पारिक सोशल ग्रुप जो है उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इनके कार्यकर्ता यहाँ लगातार इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इनको पानी पिलाना, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। मैक्सिमम इसकी रिकवरी कितने दिनों में हो जाएगी इनकी? अभी जो हमें लग रहा है ये 5 से 7 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। त्वचा जन्य जो रोग है त्वचा का, ये विशेष प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं जिनके कारण होता है, जिन्हें हम हमारी भाषा में सार्कोप्टिक मेंज बोलते हैं। तो इसके निवारण हेतु हम इस रोग से इनको निजात दिलाने के लिए सुबह से शाम तक प्रयासरत हैं, यहाँ कार्य कर रहे हैं। इनका चिकित्सा के अलावा विशेष तरीके से और भी ध्यान रखा जा रहा है, जिनमें 3 बार इनको खाना देना, पानी की व्यवस्था करना, और हमारा जो इनके लिए जो विशेष ट्रीटमेंट है वो भी चालू है इसमें साथ में। मैं आप लोगों से जनमानस से एक विनम्र विनती है मेरी कि आप लोग कहीं भी किसी भी स्थान पे जाएं, जो इन जानवरों के लिए विशेष प्राकृतिक जो फूड है, चयन है, वही इनको आवश्यक है। जैसे देखते हैं ये जंगली जानवर है, तो जंगल में क्या चीज़ें उपलब्ध है, जैसे वहाँ फल फूल, पेड़ की पत्तियाँ ये हैं। तो आप लोगों से विनती है, आप जो भी जाएं इनको खाने के लिए फल प्रोवाइड करवा सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, लेकिन मीठा और मिठाइयां ना दे। ये इस रोग को फैलाने का सबसे एक बहुत ही खास जरिया है, जो इस रोग को बहुत, जिसे हम कहते हैं फ्लेयर अप, इसी से होता है ये रोग। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप जाएं, इनको खिलाएं, जो आपको इनके प्रति जो सेवा करनी है कीजिए, लेकिन मीठा, मिठाई, अप्राकृतिक चीज़ें, बिस्किट,
ये इस तरीके की चीज़ें इनको ना दें। हम लोग भी जब हर से इधर पहाड़ियों में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ काफ़ी श्रद्धालु या जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इनको मीठा है, मखाने देते हैं, लड्डू देते हैं, प्रसाद है। तो आप लोगों से करबद्ध विनती है कि आप ऐसा ना करें। आप लोग ऐसा करके इनका भला ना करके अनजाने में बुरा कर रहे हैं। तो आपसे ये प्रार्थना है ऐसा ना करें। और विशेष जो भी चिकित्सा का जो काम है वो हमारे सुपुर्द है। हम हमारी पूरी जिम्मेदारी से हमें जो क्या करना है वो हम कर रहे हैं। और इनमें ये इतनी ज़बरदस्त रिकवरी है, हम वहाँ से अलग करके और हमने जो ट्रीटमेंट चला बहुत अच्छी रिकवरी। वहीं पारिक सोशल ग्रुप के पंडित मनोज पारिक वैदिक ने बताया कि बंदरों का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को और अधिक संख्या में आगे आना चाहिए, जिससे बड़े पिंजरे बनाया जा सके, कम पड़ने वाली दवाइयां उपलब्ध हो जाए, बंदरों के लिए फल सब्जी की व्यवस्था हो सके। बंदरों में ये जो अंगुलियों में घाव होना, इनकी अंगुलियां टूट करके नीचे गिरना, ऐसा रोग 1.5 वर्ष से ये चल रहा है। पारिक सोशल ग्रुप कई बार ऐसा प्रयास किया और अब करीब सफलता मिली है हमको। पवन जी मोदी ने कलेक्टर साहब से संपर्क किया, कलेक्टर साहब ने वन विभाग को रेस्क्यू के लिए निर्देश दिया, पशुपालन विभाग चिकित्सा कर रहे हैं। अभी हम जनमानस से यही अपील कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा पिंजरे उपलब्ध होंगे उतने ही बंदरों को रेस्क्यू किया जाएगा और उनकी निदान करने में आसानी होगी। मेरा सभी से यही निवेदन है, जैसे रेवासा, हर्ष, जीणमाता, शोभावती, लोहारगल, शाकंभरी, अनेक जगह अपन सभी इनके प्रयास से, सभी सोशल ग्रुप के प्रयास से हम आइसोलेशन सेंटर बनवाएं और पशुपालन विभाग और वन विभाग के निर्देश के अनुसार हम इनका सहयोग करें। जैसे कोई जो दवा अनुपलब्ध है उनको दवा उपलब्ध कराएं, भोजन पानी की व्यवस्था कराएं। तो जैसे लायंस क्लब है, भारत विकास परिषद है, लियो क्लब है, सभी जो स्वयंसेवी संस्था हैं, मैं आग्रह करता हूं अधिक से अधिक पिंजरे बनाएं। और हमारा ये आग्रह है कि ये जो बेजुबान बिना झोली के साधु हैं इनको हम रोग मुक्त करें। रेस्क्यू सेंटर पर डॉक्टर मुकेश कुमावत, डॉक्टर मनीष वशिष्ठ, डॉक्टर सुधीर जांगीर, सहयोगी हवा सिंह, मनीषा, मोबाइल यूनिट, LSA सहित कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।